क्या आप यहाँ इसलिए आना चाह रहे हो क्योंकि यहाँ पैसा है क्या? यस। यूडेमी का कोर्स है। जब मैं स्टार्ट कर रहा था मैंने उसको देखा था, बहुत ही तगड़ा कोर्स है, मतलब लिटरली बहुत ही अच्छा कोर्स है। क्यों जब कह रहे हो कि आपको सिर्फ फ्रंट एंड पे जाना है? यस। जावास्क्रिप्ट का मैंने वेरिएबल वगैरह देखे तो मतलब मुझे पता नहीं लगता है कि हैं क्या ये रूल्स क्या हैं उनके। तो मतलब वेरिएबल कैसे लॉजिक कैसे बनाते हैं, तो मतलब थोड़ा मैं यूट्यूब से भी काफी वीडियो देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ तो वो तो हो गए ना। आप देखो, आप अभी हो फ्रेशर, ओके। आपको एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए होगी कि भाई जैसे यस। बच्चे को सिखाते हैं ना हम एक एक चीजें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अभी आप उस स्टेज पे नहीं आए हो जहां आप खुद से जाके कोई भी कोर्सेज उठा के पढ़ने लगोगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ, बहुत ज्यादा बार कह चुका हूँ कि जब भी आप फ्रेशर हो ना, खुद को बांधो मत। अगर आपको लगता है ये फील्ड आपके लिए है तो आइए, वरना मत आइए। ऐसे नहीं होता है कि आपने सोचा मेरे को सिर्फ फ्रंट एंड में ही जाना है क्योंकि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है। हो सकता है आपका नोड में ज्यादा इंटरेस्ट हो। वो तो तभी आपको पता चलेगा ना जब आप उसमें कोडिंग करोगे, राइट? अभी तक आपने कोडिंग नहीं करी है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। हमें क्या लगता है कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ये चीजें बहुत आसान है। तो हम क्या सोचने लगते हैं, चलो यार आसान रास्ते पे ही चल देते हैं। इंटरेस्ट और आसान चीजें दोनों अलग अलग चीजें होती है। हो सकता है जो मेरे को हार्ड लगता हो वो आपके लिए आसान हो, ठीक है? तो उसमें हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो। मैं होनेस्टी बात करूँ तो मतलब कोई गाइडेंस नहीं थी वहाँ पे, टीचर वगैरह भी ऐसे थे ना कुछ। आपको पता ही है अब, और हमें भी कोई इतनी नहीं थी। आफ्टर BCA मुझे पता लगा कि ये चीज़ क्या होती क्या है, सॉफ्टवेयर लाइन वगैरह। जावास्क्रिप्ट अभी स्टार्ट नहीं करी है, राइट? नो सर, अभी टच भी नहीं किया। जो हमें कॉलेज में प्रोजेक्ट्स मिलते थे, अगर मैं उनको अच्छी तरीके से करता तो मेरे को बाद में जाके दोबारा सीखना नहीं पड़ता। ये सारी कॉन्सेप्ट्स वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में करने के लिए। ऐसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आपको अच्छा लगता हो। हे अतुल, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रोड टू कोड। ठीक है। थैंक यू सर। सो यहाँ पे जैसे कि आपने पहले ही देख रखा है, हम बताते हैं, हम गाइड करते हैं इंजीनियर्स को, एस्पायरिंग इंजीनियर्स को। हम बताते हैं क्यों उनको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। तो आज आपके यस। पास आपके पास आए हैं, तो आप बताइए आपका गोल क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, सब कुछ बताइए अपने बारे में। ओके ओके। सर मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट मीरपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, BCA, ओके। इन Tier 3 कॉलेज सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज नादौन। ठीक और है। मैं मतलब करंटली वेब डेवलपमेंट में अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, फ्रंट एंड एज ए फ्रंट एंड रोल। ओके। यस। ठीक है, थोड़ा और बताइए। कैसे आपने आपके अंदर कंप्यूटर क्यों चूज किया, आपने BC क्यों चूज किया, वो बताइए। BC क्योंकि मुझे ना टेक्निकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और न्यू न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। देन मैंने मतलब टेक फील्ड को चूज किया था। और देन मतलब मैं एक मतलब मेरे कजन है तो मैं उनसे इंस्पिरेशन भी हुआ, क्योंकि वो मतलब सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो एंगुलर पे काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत गाइडेंस दी कि ये तू अगर वेब डेवलपमेंट करना चाहता है तो फ्रंट एंड तेरे लिए ठीक है, या बैक एंड कर ले या बोथ कर ले, फुल स्टैक कर ले। तो मैंने फ्रंट एंड चूज किया। आपने फ्रंट एंड क्यों चूज किया, दोबारा थोड़ा डिटेल में बताना, ठीक है? ये तो हो गया कि उन्होंने आपको गाइड किया, ठीक है, वो पर यही बताएंगे ना कि क्या क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फुल स्टैक क्या होता है। क्या आपने वो सब देखा कि ये तीनों चीजें क्या होती है, तब आपने फ्रंट एंड चूज किया? पूरा एक्सप्लेन करिए अच्छे से, क्यों फ्रंट एंड आपने चूज किया। यस। क्योंकि फ्रंट एंड में मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट और आगे उसकी लाइब्रेरीज वगैरह होती है, React.js, AngularJS, Vue.js वगैरह। यस। नहीं, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। मतलब बेसिकली मैं अपने एग्जांपल से थोड़ा बता देता हूँ मैंने फ्रंट एंड क्यों चूज किया। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं फुल स्टैक ही था। मैंने दोनों एक्सप्लोर किए कि फ्रंट एंड कैसे काम करता है, बैक एंड कैसे काम करता है। जैसे जैसे मैंने काम किया मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं जब भी काम करता हूँ ना, मेरा फ्रंट एंड में पता नहीं क्यों, अगर मैं 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कर रहा हूँ, मैं देखता नहीं हूँ टाइम को। पर जब भी मैं बैक एंड में काम कर रहा था मैं टाइम को देख रहा था कि यार अभी तक काम नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। इसलिए मैंने फ्रंट एंड चूज किया। ओके।
अब आपके केस में आपने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया है, राइट? आप अभी फ्रेशर ही हो, आपने कुछ नहीं यस। किया है, तो आपको क्यों लग रहा है कि आपका फ्रंट एंड में ही इंटरेस्ट है? आप फ्रंट एंड में ही क्यों जाना चाह रहे हो? तो आपको ये रियलाइजेशन हुआ कैसे, कब हुआ? तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ। मुझे मतलब 2-3 महीने पहले मतलब मैंने उनसे बात की थी, तो जस्ट ट्राई किया मैंने कि मतलब होता क्या है, तो मैंने थोड़ी बहुत बेसिक HTML CSS वगैरह की है। ठीक है, देखिए मुझे क्या लग रहा है वो बता देता हूँ। मैंने आपका फॉर्म भी देखा था, फिर आपसे जब ऑफलाइन बात करी थी, तो वही आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ें ऐसे नहीं चलती है, ओके? और ये आपके फायदे के लिए ही कह रहा हूँ मैं। हमें क्या लगता है कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ये चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है? तो हम क्या सोचने लगते हैं, चलो यार आसान रास्ते पे ही चल देते हैं, ओके? आपके केस में ऐसा है कि आपको लगा हो कि फ्रंट एंड थोड़ा आसान लग रहा है बैक एंड से, तो इसकी तरफ चल देते हैं थोड़ा। यस। हाँ। सो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये आसान है, पर जैसे जैसे जब आपकी जॉब लगेगी, आपका काम ज़्यादा होगा, तो आपका यस। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस टाइम, ठीक है? क्योंकि ऐसे चीज़ें नहीं चलती है, आसान चीज़ें कोई कुछ आसान नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ तो कुछ भी आसान नहीं है। अगर आपको इस करियर में ग्रो करना है, अच्छे से रहना है, तो उसमें आपको आसान चीज़ें नहीं ढूंढनी है, आपको ढूंढना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है? और इंटरेस्ट और आसान चीजें दोनों अलग अलग चीजें होती है। हो सकता है जो मेरे को हार्ड लगता हो वो आपके लिए आसान हो, ठीक है? तो उसमें हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो, ओके? तो ये समझिए कि हर चीज एक तरह से हार्ड भी है, हर चीज एक तरीके से आसान भी है। अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो हर चीज आसान है। पर अगर हर चीज आसान है, जरूरी नहीं है हर चीज में आपको इंटरेस्ट होगा, ओके? यस। तो आपको क्या लगता है, अभी तक आपने मेरे को ये बताइए, कोडिंग कितनी की है, कहाँ कहाँ की है, कैसे कैसे की है? मतलब प्रोजेक्ट वगैरह क्या बनाए हैं, क्या क्या किया है, ये सब कुछ बताइए। यस, मैंने बेसिक HTML और CSS किया अभी, मतलब टेम्पलेट्स वगैरह बनाए हैं। हम्म। यस। ओके। तो जावा अभी तो आप जावा बिल्कुल स्टार्ट ही हुए हो ना? यस। स्टार्ट ही हो मतलब 3 महीने हो गए, होने वाले हैं मुझे 12 तारीख को 3 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 महीने ही अभी तक आपको कोडिंग में आए हुए हैं, है ना? यस। अभी 3 महीने ही हुए हैं, पर BCA में भी तो आपने कोडिंग करी होगी ना? उस टाइम कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे? नो सर, एक्चुअली मैं हुनेस्टी बात करूँ तो मतलब कोई गाइडेंस नहीं थी वहाँ पे, टीचर वगैरह भी ऐसे थे ना कुछ, आपको पता ही है अब, और हमें भी कोई इतनी नहीं थी। आफ्टर BCA मुझे पता लगा कि ये चीज़ क्या होती क्या है, सॉफ्टवेयर लाइन वगैरह। तो वहाँ पे तो कुछ इतना था ही नहीं, C थी और C++ थी, BB.NET था, ओप्स के कॉन्सेप्ट थे, और बेसिक HTML थी जो मैंने पढ़ रखी थी। तो मुझे हम्म। थोड़ा बहुत आइडिया था कि इससे वेबसाइट का जो मतलब वो टेक्स्ट वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह होता है, एक ढांचा वगैरह वो मतलब तैयार होता है, और CSS से स्टाइलिंग वगैरह होती है। यस, तो ठीक। थोड़ा आइडिया था मुझे। एक मैं काफी ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। यस। क्या आप यहाँ इसलिए आना चाह रहे हो क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचे हैं? नहीं, ऑप्शन तो हैं, बहुत हैं। अब यस। सेकंड, एक और क्वेश्चन आता है, एक और ऑनेस्ट क्वेश्चन। क्या आप यहाँ इसलिए आना चाह रहे हो क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा निकलती है IT सेक्टर में? नो सर, ऐसी बात नहीं है, मतलब इन फ्यूचर मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी है मतलब इस फील्ड में, और जॉब्स की डिमांड होगी। ऐसा तो नहीं है यार वैसे। अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो डिमांड तो कम भी हो सकती है। नो सर, AI आएगा ना, तो मतलब AI और जॉब क्रिएट करेगा बहुत ज्यादा। AI चीजों को फॉर एग्जांपल मतलब कोई डेवलपर है, वो AI को लर्न करेगा, आगे से आगे और जॉब्स निकलेंगी, कम कम नहीं होंगी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि कम नहीं होगी? क्योंकि मार्केट में अगर देखें तो एस्टिमेशन तो यही है। दो दो हाइपोथेसिस चल रही है। एक कहते हैं कम होगी, एक कहते हैं कम नहीं होगी। बट आप कह रहे हो कि कम नहीं होगी, ऐसा कैसे? क्यों लगता है आपको कम नहीं होगी?
क्योंकि अभी तक मतलब जितने भी जो मार्केट वगैरह है, जहां तक मतलब मुझे हम्म इतना आइडिया नहीं है, बट स्मॉल स्केल पे ही मतलब ये छोटे छोटे बिजनेस या कंपनीज वगैरह में ही मतलब जो ये हो रहा काम हो रहा है। हम्म बट हम्म, ये है कि आने वाले फ्यूचर में ना ये टेक्नोलॉजी का जमाना और बढ़ जाएगा, तो मतलब जितने भी फॉर एग्जांपल शॉपकीपर हैं उनको वेबसाइट की नीड होगी, तो वेबसाइट डेवलपर की डिमांड और बढ़ेगी। हाँ ये कुछ और। हाँ सही बोल रहे हो। हाँ, एक यस, तरीके से आप सही आप कह रहे मेरे हो। पॉइंट आप मेरे पॉइंट को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, एग्जैक्टली। हाँ हाँ, तो मतलब वही मैं, पता नहीं वो वीडियो डली भी है नहीं डली है, मेरे ख्याल से डल गई है। हाँ तो मतलब देखी थी क्या आपने वो वीडियो, मैंने जब ये बात बोली थी ऐसा कुछ, आपने देखा था क्या? नो नहीं देखा सर। है। अच्छा तो नो हाँ, सर। यही होता है, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जब चीज़ें जल्दी से बनने लग जाती है तो डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर हमें ज़्यादा हायरिंग करनी पड़ती है। बट एआई के केस में क्या होगा अभी, उसके केस में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं है कि डिमांड ही क्रिएट होगी, हो सकता है ना भी हो। नहीं सर, वो तो अभी एआई के केस में अभी तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये चीजें वो तो जो एआई तो मतलब सिंपली कोड लिख के मतलब दे सकता है, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है उस कोड की, वो तो एक डेवलपर को ही पता होगा, और वो चीजें कर करके आएंगी हम्म। एक्सपीरियंस ले लेके ही। यस। वो तो ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने HTML का बेसिक कोड ही उठा लिया, तो उसको तो वो मतलब डेवलपर को ही पता होगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस लाइन का क्या मतलब है, इस कोड का। ठीक है। ओके। हम्म। ठीक है, इस पर एआई को छोड़ते हैं अभी, वापस आते हैं आपकी वेब डेवलपमेंट पे। ओके। आ सो अभी मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ एक और, क्या पूछूँ आपसे। मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि आप आना क्यों चाह रहे हो, क्योंकि अभी तक मेरे को सही से आंसर नहीं मिला है इस बात का। चलो हाँ, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप यहाँ इसलिए आना चाह रहे हो क्योंकि यहाँ पैसा है? नो सर, पैसा तो हर फील्ड में मतलब हमें टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा आ, उसके लिए। तो मतलब हर फील्ड में पैसा, ऐसी बात नहीं है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो कोई बिजनेस बिजनेस वाला भी है, तो बिजनेस वाला काफी ये कमा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं नेटवर्किंग का ही एग्जांपल लूँ आपको समझाने के लिए। तो नेटवर्क इसमें क्या होता है कि एक जो ओनर होता है वो आगे से आगे नेटवर्क क्रिएट करता है एक पर्सन पे। फॉर एग्जांपल वो 1 घंटे का 1,000 कमा रहा है, तो मतलब 10 पर्सन पे वो 10 घंटे का कितना, 10,000, एक पर्सन पे 10,000 कमा रहा है। नाइस नाइस नाइस, ठीक है मैं समझ गया, सारी चीज़ें समझ गया। ओके, तो अभी आप HTML कर रहे हो, अभी CSS कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट अभी स्टार्ट नहीं करी है, राइट? नो सर, अभी टच भी नहीं किया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले आपने कोई सी की है? सी थी वो बेसिक, मतलब वो अभी इतना नहीं है याद। वो सी और C++, वो फर्स्ट एंड सेकंड सेम में थी। सो आपको पता है मतलब कॉन्सेप्ट्स वगैरह इसके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के? जावास्क्रिप्ट के। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कह रहा हूँ मैं। यस, वेरिएबल फंक्शन वगैरह, एरे, ठीक है, ओप्स, मतलब अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट ट्राई नहीं किया यार। ओके, एक बार करना चाहिए डाटा था टाइप, एक्चुअली। डाटा टाइप के होते। और सर मेरा गैप भी हो गया, मतलब वो मैंने पिछले साल कंप्लीट किया, तो गैप मतलब एक कोई नहीं, डेढ़ वो साल तो का। उसका कोई इशू नहीं है, गैप का तो, गैप को तो गैप का कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्लेसमेंट तो आपको अब नहीं लगेगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो गैप का कोई इशू नहीं है, आपको ऑफ ऑफ कैंपस ही जाना है, तो गैप का कोई इशू नहीं है, तो गैप को भूल जाइए। आपने अभी तक चीज स्टार्ट नहीं करी है। और सर ये एक बात और मैं बताना भूल गया, मैंने मतलब वो इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया, वहां से सीखी थी मतलब टेम्पलेट वगैरह, HTML CSS। वो मतलब मैं वेब डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ, वो मतलब डिजाइनिंग वगैरह का करवा रहे हैं। तो अभी कर रहे हो उसमें या छोड़ दिया? कर रहा हूँ मैं उसमें। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है आपको?
मैंने बोला था कि मैंने ऐसे ऐसे कि मैं फ्रंट एंड में जाना चाहता हूँ, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस या किसी एक एंगुलर पे। तो मतलब उन्होंने बोला कि ओके ठीक है, बट वहाँ पे ना उन्होंने डिजाइनिंग का था कोर्स, तो वहाँ पे HTML CSS थी। तो मैंने उसी बेस से देखा कि चलो मुझे HTML CSS थोड़ा बहुत पता है, तो मैं और ज़्यादा करूँगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। इसलिए मैंने मतलब चूज की, बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि मतलब रहने देता हूँ, मुझे जावास्क्रिप्ट पे मूव होना चाहिए। सही सोच रहे हो यार, आपने अभी तक सिर्फ HTML और CSS करी है। यस सर, वो भी मैं बेसिक सीखे, ये इतना कुछ नहीं सिखाते वहाँ पे। वो भी इंस्टीट्यूट नहीं है, एक कंपनी है हमीरपुर में, वहाँ पे भी वो क्लाइंट्स वगैरह का काम करते हैं और साथ साथ में टीच भी करवाते हैं। बट वहाँ पे इतना अच्छा नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं कि डीप डाइव में नहीं समझा पा रहे हैं ऐसे क्या होता है कंटेनर, क्या होता है लेते हैं तो क्यों लेते हैं, डिव क्या होता है, सिमेंटिक टैग टैग वगैरह, हेडिंग्स वगैरह, ये नहीं, ये खुद करनी पड़ रही है हमें। इतना मार्जिन पैडिंग कितना देना चाहिए या कि नहीं, मार्जिन बॉक्स के अंदर दिया जाता है, पैडिंग नहीं, मार्जिन बाहर दिया जाता है और पैडिंग अंदर। तो मतलब ये जो बेसिक बेसिक है ये तो होने चाहिए थ्योरेटिकली, और प्रैक्टिकली बता रहे हैं बस वो। और थोड़ी फीस भी बहुत हाई है, तो मतलब उसका कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई फायदा है। कितनी फीस लेते हैं वो? 4K पर मंथ। ठीक है। अच्छा, अब मैं से एक नया क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। जनरली क्या होता है, कुछ कुछ लोगों का होता है, ठीक है, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें एक मोटिवेशन चाहिए, उन्हें एक पुश चाहिए कि जैसे मैं हूँ, मेरे साथ एक और है, कि हम दो साथ में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। पर जो मेरा केस है, मेरे केस में मैं अकेला ज़्यादा ग्रो करता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। तो आपके केस में क्या है कि आप अकेले कर सकते हो? अकेले आपको कोर्सेज दिए जाए, आप पढ़ के उसको उससे ग्रो कर सकते हो खुद से? या आपको ऐसा चाहिए कि यस, आपके साथ कोई और भी कोडिंग कर रहा है? यस। कई बार होता है कि फ्रस्ट्रेशन वगैरह हो जाती है, तो कई बार मन उदास करता है कि छोड़ दें इसको या रहने दें, ये गलत लाइन चूज कर ली है मैंने, मेरे लिए है ही नहीं ये। तो मतलब कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाता हूँ मैं। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब से मतलब लर्न करना, चीजों को अकेले बैठ के सीखना। हाँ ठीक है फिर तो मैं ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इंस्टीट्यूट के अलावा काफ़ी सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन, जो आपको इससे आधे बेटर वे से में। आधे से आधे के आधे रेट में मिल जाएंगे। ठीक है। तो यस, बहुत। अराउंड 500 रुपये में बहुत मिल अच्छे कोर्सेज हैं जो आपको करने चाहिए। एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, आपको इंग्लिश कोर्सेज देखने में कोई इशू नहीं है ना? नो सर, इंग्लिश भी वीक है मुझे, मतलब जीरो लेवल पे ही है एक तरीके से। मतलब समझ में नहीं आती आपको अगर आपको कोई कोर्स अंडरस्टैंड दिया जाए? अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, बट बोलने में वो बोलने वाली है दिक्कत। बोलने वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस अगर कोई आगे बोलता है आपको समझ में आ जाती है, सिंपल। इतना यस, बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि यस। एक कोर्स है मेरे दिमाग में, वो आपके लेवल पे अभी सबसे बेस्ट कोर्स है। 500 रुपीज का कोर्स है, ठीक है। उसमें आपको वो फ्रंट एंड सिखाएगा, उसमें आपको बैक एंड सिखाएगा, बेसिकली आपको वेब डेवलपमेंट बताएगा होता क्या है, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार से सिखाएगा। ओके। ठीक है। तो क्योंकि अभी यस, आप बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हो, उसमें आपको जावास्क्रिप्ट भी है, HTML CSS नोड जे सब कुछ है उसमें। बेसिकली क्योंकि आपको अभी सीखना है क्या क्या चीज़ें हैं वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। यस, आपको क्या क्या एक्सप्लोर करना है, ऐसे नहीं होता है कि आपने सोचा मेरे को सिर्फ फ्रंट एंड में ही जाना है क्योंकि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है। हो सकता है आपको नोड में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, वो तो तभी आपको पता चलेगा ना जब आप उसमें कोडिंग करोगे, राइट? अभी तक आपने कोडिंग नहीं करी है ना नोड जीएस में? यस, बहुत ही यस, अच्छा है, बहुत मजा आता है, पता है। जब आप उसको करोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा? यस। जावास्क्रिप्ट का मैंने वेरिएबल वगैरह देखे, तो मतलब मुझे पता नहीं लगता है कि हैं क्या, ये रूल्स क्या हैं उनके। तो मतलब वेरिएबल कैसे, लॉजिक कैसे बनाते हैं, तो मतलब थोड़ा मैं यूट्यूब से काफी वीडियो देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ तो वो तो हो गए ना। आप देखो, आप अभी हो फ्रेशर, ओके। आपको एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए होगी कि भाई जैसे यस, बच्चे को सिखाते हैं ना हम एक एक चीजें, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4। अभी आप उस स्टेज पे नहीं आए हो
जहां आप खुद से जाके कोई भी कोर्सेज उठा के पढ़ने लगोगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए होगी कि भाई पहले HTML ये कर, HTML में फिर CSS आएगा ये कर, JS आएगी ये कर, उसके बाद Node.js आएगा ये कर, फिर React आएगी ये कर। ऐसे आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए कि ठीक है। ये नहीं है कि यूट्यूब पे आप गए, कोई भी कोर्सेज आपने उठाया और उसको देखने लग गए, फिर आपको समझ में नहीं आया, फिर आप दूसरे कोर्सेज पे गए, उसको देखने लग गए, आपको यस, समझ में नहीं आया। यस, यस, क्योंकि राइट। हर एक कोर्स का लेवल अलग होता है। हो सकता है कोई कोर्सेज मेरे लिए बने हो क्योंकि मैं 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। हो सकता है कोई कोर्सेज फ्रेशर के लिए बने हो सकता है कोई कोर्सेज 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस के लिए बने हो जो मुझे भी समझ में ना आए। ठीक है। तो यस। इसलिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए स्टार्टिंग में। और अ फ्रेशर में हमेशा रेकमेंड करता हूँ। ठीक है। तो एक यूडेमी का कोर्स है। जब मैं स्टार्ट कर रहा था मैंने उसको देखा था। बहुत ही तगड़ा कोर्स है, मतलब लिटरली बहुत ही अच्छा कोर्स है। मुझे तो काफी अच्छा लगा था वो, क्योंकि उसमें जब सिखाती है जो उनकी इंस्ट्रक्टर है, तो काफी ऐसा लगता है कोई क्लोज दोस्त समझा रहा है हमें जब वो सिखाती है। ठीक है। तो मजा भी आता है, जोक्स भी बीच बीच में क्रैक होते हैं, तो ऐसे ही काफी अच्छी तरह सिखाती है। तो वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स करके ऐसा कुछ है। उसका मैं आपको लिंक बाद में भेज दूंगा। ठीक है। एंजिला यू करके है, एक क्रिएटर है, उन्होंने यस, उनका है एंजला वो। यू। देखा है आपने? एंजला यू। जी सर, नाम सुना है ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, तो उन्होंने भी वही कोर्स फॉलो किया था यूट्यूब से, एंजला यू का। हाँ हाँ। मैं कहता हूँ बिगिनर के लिए बेस्ट कोर्स है वो अपडेट भी करते रहते हैं। 500 रुपये में आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा में खरीदना भी मत यूडेमी से। हर हर 2 दिन में चेंज होता रहता है उसका प्राइस। कभी 1500 दिखाता है, कभी 500 दिखाता है, कभी 1500, कभी 500। 500 में खरीद लेना। ओके। उस कोर्स को आराम से करना, 2-3 महीने लगेंगे उसको करना। और फिर देखना, फिर बताना कि आपको कैसा लगा। उसमें आपको ओके। प्रोजेक्ट भी बना के दिखाया जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। ओके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी तक आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, राइट? टेम्पलेट्स वगैरह बनाए हैं HTML CSS में। क्या होती है टेम्पलेट से, क्या मतलब है आपका, मैं समझा नहीं। जो मतलब जो HTML CSS के बेसिक टेम्पलेट होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करना और डिजाइनिंग वगैरह करना। ठीक है यार, वो तो बहुत ही ठीक है, समझ गया समझ गया। हाँ, तो मतलब आपने नहीं बनाए हैं। आपने जैसे BCA करी थी, उसमें प्रोजेक्ट्स होते होंगे, आपको प्रैक्टिकल्स मिलते होंगे, राइट? तो यस। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, आपको क्या लगता है ये प्रैक्टिकल्स क्यों दिए जाते थे कॉलेज में? क्यों वो प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे? ताकि मतलब हम जो एंड सेमेस्टर के फाइनल ईयर में, फाइनल सेम में आपने क्या सीखा है, मतलब उसके बेस में आप प्रोजेक्ट बनाकर मतलब शोकेस कर सको। हाँ हाँ। ठीक है। तो मैं थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव रखता हूँ इसके ऊपर। मैंने क्या रियलाइज़ किया, कॉलेज में मैंने प्रोजेक्ट को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था। ठीक है। और मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना। बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना। जितना सीरियस आप थ्योरी को ले रहे हो ना, उतना ही सीरियस आप प्रोजेक्ट्स को भी लेना। ठीक है। मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था, जो हमें कॉलेज में प्रोजेक्ट्स मिलते थे, अगर मैं उनको अच्छी तरीके से करता तो मेरे को बाद में जाके दोबारा सीखना नहीं पड़ता ये सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह। ठीक है। सबसे पहला, जब आप प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो कॉलेज में, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, आपकी एक टीम होती है 3-4 बंदों की। तो आप एक टीम वर्क भी बिल्ड करते हो, कैसे टीम में काम किया जाता है, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एक प्रोजेक्ट को एक रियल सॉफ्टवेयर जैसे ही समझिए। ठीक है। अभी आपके केस में आप अकेले हो, इस पे बाद में आते हैं, पर मैं वैसे ओवरऑल कॉलेज लेवल में बता रहा हूँ। 3-4 बंदे हैं, उन्होंने आपस में बिल्ड किया, आपस में उनकी चैलेंजेस आएंगे। ठीक है। उनको ऐसा लगेगा यार हम क्या कर रहे हैं। हमें एक दिन ऐसा आएगा कि प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, फिर उसको कैसे टैकल किया, उसको कैसे सॉल्व किया, प्रोजेक्ट का डिजाइन कैसे बनाया, पूरा प्रोसेस कैसे किया, एस्टिमेशन कितना लगाया कि कितने दिन में हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, ये सब कुछ होता है। ठीक है। ऐसा समझिए, प्रोजेक्ट आपका एक डेमो सॉफ्टवेयर है जो आप आगे जाके बनाओगे, जो बहुत ज्यादा काम आएगा आगे जाके। ओके। यस। प्रोजेक्ट्स को जब भी बनाओ हमेशा सीरियस होके बनाना, क्योंकि आगे जाके जब आप रियल कंपनी में काम करोगे वहां पे आपको सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं। सॉफ्टवेयर्स भी वैसे ही बनेंगे जैसा आपने प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट बनाए, यस, राइट। ठीक है। तो इस कोर्स में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं,
प्लीज उनको सीरियसली लीजिएगा। ओके। हाँ। एक सेकेंड। हाँ। सो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप सीरियसली लीजिएगा, सीरियसली करिएगा। ये नहीं है कि आपने उसकी कोडिंग करते हुए देखा, उसने कोडिंग करी सामने, ठीक है, और उसके बाद आपने बस कॉपी पेस्ट कर दिया और आपको लगा मेरे को तो आ यस, गया। ऐसा हो नहीं सकता होगा है मतलब। स्टार्टिंग के एक प्रोजेक्ट में आप पहले प्रोजेक्ट में तो कर सकते हो कॉपी पेस्ट, कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या ट्राई करना, उन्होंने प्रोजेक्ट दिया, खुद से ट्राई करना पहले, खुद से बिल्ड करने का। ठीक है। 2-3 दिन लगाओ, खुद से बिल्ड करो, नहीं होता फिर उसको देखो, कोड को, फिर तू खुद से बिल्ड करके देखो। यस सर, ये मतलब आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की बात कर रहे हो? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं आपको नहीं ओके। बोलूंगा आप क्यों क्यों जब कह रहे हो कि आपको सिर्फ फ्रंट एंड पे जाना है। अभी देखो इतनी बड़ी हमने बात करी एआई के ऊपर, आपको क्या लगता है आगे जाके कोई एआई के लिए सिर्फ फ्रंट एंड वाले को हायर करेगा या दोनों वाले को हायर करेगा? फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। वो था। बोथ के लिए हायर करेगा यार वो, क्योंकि उसे पता है जब एआई है, एआई की मदद से वो कोडिंग कर सकता है, तो क्यों ना मैं दोनों का करवाऊँ, बैक एंड और फ्रंट एंड। तो मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ, बहुत ज्यादा बार कह चुका हूँ कि जब भी आप फ्रेशर हो ना, खुद को बांधो मत। आप अभी एक्सप्लोरेशन फेज पे हो कि आपको फ्रंट एंड आता है या बैक एंड आता है, आप एक्सप्लोरेशन फेज में हो। उसके बाद आप डिसाइड करिए जब आप रियल सॉफ्टवेयर पे काम करोगे कि यार मेरे को फ्रंट एंड में जाना चाहिए या मेरे को बैक एंड में जाना चाहिए। आपका ओके। इंटरेस्ट है फ्रंट एंड में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट इसमें एक और बात आती है फिर, जो फ्रेशर के लिए हायर करते हैं ना, मोस्टली फुल स्टैक को ही करते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड इंजीनियर को, फ्रेशर को बहुत कम हायर करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हायर नहीं करते, पर बहुत कम को करते हैं, ठीक है। अब आप बताइए, आप कुछ बोलने वाले थे। देखो मैंने एक कोर्स तो आपको रेकमेंड कर दिया है, आपको जो लेना चाहिए। ओके। यस। आपकी कोई प्रेफर्ड कंपनी भी है क्या कि मेरे को बड़ी कंपनी में जाना है, मेरे को छोटी कंपनी में जाना है, ऐसा कुछ? नहीं सर, यस है, मतलब ये है कि अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बेसिक चीजों को सीख के प्रोजेक्ट वगैरह बना के मतलब चंडीगढ़ साइड आईटी सेक्टर है तो वहां पे मतलब एक स्मॉल कंपनी में, स्टार्टअप बेस्ड कंपनी में जॉब ले लूं, देन मैं 2-3 साल अच्छे से एक्सपीरियंस लूं, देन मैं बड़ी कंपनी में ट्राई करूं। तो मतलब ये है कि मेरा करियर गैप भी नहीं रहेगा और वो भी मतलब 2-3 साल का एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके। हम्म। ठीक है फिर तो यार, हो गया है मेरे ख्याल से। काफी शॉर्ट ही रहने वाला है आज वाला हमारा ये। अब फिर उसी बात पर आते हैं यार कि मेरे को क्या लगता है आपके बारे में। यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो यही बोलूंगा कि एक बार उस कोर्स को लेके देखो। अगर आपको लगता है ये फील्ड आपके लिए है तो आइए, वरना मत आइए। सिंपल है। क्योंकि अभी आप सिर्फ स्टार्ट ही कर रहे हो, अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ उस पे कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। और आपको भी खुद नहीं पता है कि क्या ये फील्ड आपके लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। अभी आप जावास्क्रिप्ट करने वाले हो, असली चीजें वहां से शुरू होने वाली है। यस, मेन फंक्शनैलिटी तो जावास्क्रिप्ट की है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, वो तो। एग्जैक्टली exactly, असली चीजें जावास्क्रिप्ट के बाद स्टार्ट होगी। हो सकता है उस टाइम यस। आपका दिमाग खराब हो जाए, आप यहाँ ना आओ, ठीक है। यस, इसलिए रोने मैं लग कह रहा पड़े, हूँ, छोड़ दो। हाँ वो एग्जैक्टली। सो अभी वो उस कोर्स को ले लो, 500 रुपये का ही है, 4,000 से तो सस्ता ही है। इंस्टीट्यूट को आप छोड़ सकते हो, कोई नीड नहीं है उसकी अब। यूडेमी का जो कोर्स है उसको लीजिए, एंजेला यू का, उसको देखिए करके। अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस फील्ड के लिए बने हो, तो वेलकम है, आ जाइए। अगर आपका दिमाग खराब होता है उस कोर्स को लेने के बाद, तो छोड़ दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में करने के लिए, ऐसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आपको अच्छा लगता हो, जहाँ पे आपको खेल लगती हो वो चीजें, कि मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपल है। फोमो के पीछे मत जाइएगा कि बाकी सब इसमें जा रहे हैं तो मैं भी उसमें जाता हूँ। यस। बताइए। बट ये सर कि जब मैं कोड करने बैठता हूँ तो मतलब थोड़ा मेरा इंटरेस्ट वगैरह बनता है कि मैं आगे से आगे और ज्यादा चीजें सीखूं और इसमें के डीप में जाऊं। बढ़िया है, बढ़िया है। पर हाँ, फिर वही बात आती है ना, अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट नहीं करी है। यस। तो असली जावास्क्रिप्ट का चीजें वहीं कुछ से शुरू होगी।
कोई, यस, जावास्क्रिप्ट के बाद ही तो इसकी लाइब्रेरी, अगर जावास्क्रिप्ट में मास्टरी होगी, स्ट्रॉन्ग कमांड होगी, तभी तो आप रिएक्ट या एंगुलर सीख पाओगे। एग्जैक्टली। सो और मास्टरी तो कभी छोड़ दीजिए, बैकएंड पहले बेसिक से ही देखिए। बेसिक में कुछ हट के जाते हैं तो पता नहीं, फंक्शन वगैरह, वेरिएबल और बहुत सारा कुछ है। देख लीजिए, आपको खुद ही पता है जावास्क्रिप्ट के बारे में क्या क्या क्यों क्या क्या आता है उसके अंदर। डो तो मैनिपुलेशन, एपीआई कॉल्स कैसे करना, डाटा फैच कर कैसे करना, सर्वर से कैसे लेके जाना, फिर वापस रेंडर वगैरह, सारा डीबगिंग। एग्जैक्टली जो आप ये सारी वर्ड्स बोले हैं, यही सब सीखना होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आइए, वरना फिर नहीं आइए। सिंपल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप ऐसे ही आते हो, आपकी जॉब लग जाएगी, कोई इशू नहीं है, पर आप फिर ग्रो नहीं कर पाओगे। फिर ऐसे ही हर कोई जैसे बोलता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है जॉब में, उसी फेस में आप फंस जाओगे आगे जाके। अगर आप भी चाहते हो अपने लिए फ्री मेंटरशिप लेना, तो आज ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक डाल रखा है, अप्लाई करिए। वहाँ पे मैं रिव्यू करूंगा, फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा लिंक्डइन पे। मिलते हैं जल्दी। सेमीकोलन।